क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 260 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमाप का अंतर 24 मीटर हो तब वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम मानते हैं, माना वर्गों की भुजाएं क्रमशः ए और बी मीटर हैं। ठीक है ना, पहले की ए मीटर दूसरे की बी मीटर, ये मान लिया। तो इसलिए इनका क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए दोनों वर्गों के क्षेत्रफल क्रमशः ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो वर्गों का क्षेत्रफल होता है बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो एक की भुजा ए है तो उसका जो क्षेत्रफल हुआ ए स्क्वायर, और दूसरे की भुजा बी है तो इसका क्षेत्रफल होगा बी गुणे बी यानी कि बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का क्षेत्रफल हो गया क्रमशः। अब प्रश्नानुसार दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 260 है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 260 है, तो इसका और इसका जो योग है वो बराबर 260 कर देते हैं। चलिए कर देते हैं। ये दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बराबर है आपका 260 मीटर स्क्वायर। तो इससे हमें क्या मिलेगा, अब देखिए एक का क्षेत्रफल ये है, दूसरे का ये है, तो यहाँ दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 260। बच्चों ये हमारा जो है प्रथम समीकरण मिला। ठीक है ना, इस समीकरण नंबर 1 हो गया हमारे। दूसरा जो प्रश्न का जो कंडीशन है, शर्त है, वो क्या है, इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो इनका परिमाप निकाल लेते हैं और उनका अंतर 24 कर देते हैं। ठीक है ना, पुनः प्रश्नानुसार परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर बराबर है 24 मीटर। तो बच्चों अगर वर्ग की भुजा ए है तो इसका परिमाप क्या होगा, 4a, क्योंकि वर्ग की भुजाएं सभी बराबर होती हैं। परिमाप मतलब उनके चारों तरफ का घेरा। तो अगर एक भुजा ए है तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a, ऐसे भी 4 भी हो जाएगा। तो आपका जो हुआ ये प्रश्नानुसार 4a पहले का परिमाप हुआ और 4b हुआ दूसरे का परिमाप, ये बराबर होना चाहिए 24 को। ये 4a पहले का परिमाप और 4b दूसरे का परिमाप, ये माइनस कर दिया तो ये हमारा 24 होने से प्रश्नानुसार। ठीक है, जैसे प्रश्न कह रहा है। तो यहां से हमारा 4a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 24 क्या हुआ, 4 का भाग दिया दोनों तरफ, यही कह सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4। ये 6 बार आया घटा तो ये 6 आया। तो हमारा जो मिला हमें ए माइनस बी इक्वल टू 6, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ओके, तो यहां से हम निकालते हैं, यहां से ए बराबर क्या होगा 6, बी को उधर ले लिया प्लस बी, ये हमारा ए बराबर यहां से निकला। अब हम इस वैल्यू को इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखते हैं इसको।
समीकरण नंबर 1 हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 260। तो ए की वैल्यू रख देते हैं ये, ए बराबर ये रख दी यहाँ पे, तो हमारा ये हो गया 6 प्लस बी का होल स्क्वायर, 6 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 260 260। अब इसको जो है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है इसको ओपन करेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6 दूनी 12 बी 12 बी। ठीक है बच्चों, अब इसको जो है इधर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का 260 हो जाएगा, आपको ये मिला। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए, अच्छा हाँ, ये बी स्क्वायर अपना छूट गया, तो यहाँ पे हमारा जो है प्लस बी स्क्वायर और होना चाहिए ये, ठीक है ना, इस जगह पे प्लस बी स्क्वायर और हमारा होगा। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर आपका हो गया 2b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12b और आपका ये 36 है, प्लस का 36 हो गया, माइनस 260 बराबर 0, हमें ये मिला। ठीक बच्चों, ये बच्चों बी स्क्वायर छूट गया था, हमने यहाँ पे इस जगह पे हमारा पहुंचे वो हमने रख दिया, इस तरह से रखा इसको। तो अब जो है हमारा यहाँ देखते हैं क्या मिला, 2b स्क्वायर प्लस 12b माइनस, ये आपका माइनस का बड़ा है, ये प्लस का छोटा है, तो 36 घटाएंगे 260 है, तो आपका आएगा माइनस 224 बराबर 0। अब बच्चों देखिए 200 भाग देते हैं पूरे में, क्योंकि ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर यानी सम नंबर, ये भी सम नंबर, ये भी सम नंबर है, तो 2 से भाग चला जाएगा, थोड़ा हमारा सवाल जो है वो लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा और हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है ना, समीकरण में दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो यहां 2 का भाग देंगे तो आपका बचेगा बी स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 का भाग देंगे तो 6b और यहाँ 2 का भाग देंगे 2 का नम 2, 2 का नम 2, 2 दूनी 4। हमारा ये समीकरण जो है आपको प्राप्त हुआ। अब ये बच्चों हमारा जो है साफ तौर पे दिख रहा है वर्ग समीकरण है, इसको हम वर्ग समीकरण के हिसाब से हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए करते हैं, इसका पार्ट करते हैं, इसके ऐसे 2 पार्ट करते हैं कि जिनका गुणनफल, जिनका योग तो 6 ही हो, और गुणनफल जो है माइनस 112 बी स्क्वायर है, इसके इससे गुणनफल के बराबर हो, इसके इससे गुणनफल के बराबर, ये आपका इसका इससे गुणनफल है माइनस 112 बी स्क्वायर। तो हम करते हैं बी स्क्वायर प्लस 14b माइनस 8b माइनस 112 इक्वल टू 0, और जो 14 थे बी, 14 ठेक से 12 होता है, और ये माइनस का चिन्ह है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, आपका ये हो गया। अब वेस्ट जो है इसका जो है 2 पार्ट में बदल जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो कॉमन लेते हैं इसमें, इसमें b कॉमन है, इसमें आपका 8 कॉमन है, यहाँ b कॉमन लिया तो b प्लस 14 b प्लस 14 बचेगा, यहाँ से सॉरी माइनस 8 कॉमन रहेगा, माइनस 8 कॉमन रहेगा यहाँ पर, तो आपका बचेगा b, यहाँ b बचेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 14 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, आपका जो है हाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा है, यहाँ से b कॉमन लिया तो b प्लस 14 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस 8 कॉमन लिया तो b प्लस 14 आ जाएगा, और b प्लस 14 ये दोबारा कॉमन है, इसको लेते हैं कॉमन हम, तो b प्लस 14 एक ब्रैकेट में और b माइनस 8 एक ब्रैकेट में। अब बच्चों से देखेंगे, या तो b प्लस 14 इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा हमें x सॉरी b इक्वल टू मिलेगा यहाँ से हमें माइनस 14, ये हमारा नेगेटिव वैल्यू मेजरमेंट की होती नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है, तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव है, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हमारा जो है दूसरा है क्या, ये है अब, या b माइनस 8 इक्वल टू 0, यहां से हम मिलेगा b बराबर 8 मीटर। ठीक ना, तो ये हमारी एक लंबाई मिल गई हमें,
एक दूसरे वर्ग की जो लंबाई हमको मिल गई, तो इसलिए ए इक्वल टू समीकरण नंबर 2 से ए इक्वल टू क्या था हमारा 6 प्लस बी। तो 6 समीकरण नंबर 1 से 6 प्लस 8 कर देंगे बीच जगह पे 14 मीटर। तो बच्चों जो हमारा सवाल कह रहा था कि उनके जो है वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ये कह रहा था। तो उनकी भुजाएं जो हुई हमारी वो हुई, अतः दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः 8 मीटर और 14 मीटर हुई। बच्चों ये रहा इस सवाल का आंसर। सवाल जरा लंबा था मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये एग्जामिनेशन में प्राय अच्छे नंबर के आया करते हैं। तो और यदि अच्छे लगे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।